वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्क्रैपर से जॉब्स मोंगोडीबी में सेव कर दी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। हर बार सर्वर रन करने पर वही जॉब्स दोबारा सेव हो रही हैं। अगर प्रोडक्शन में ऐसा कुछ हुआ तो कुछ ही दिनों में डेटाबेस में हज़ारों डुप्लीकेट जॉब्स भर जाएंगी। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। उस दिन हमने पुश कर दिए था जॉब्स इसके अंदर कल, लेकिन अगर मैं अपना सर्वर वापस चलाऊं तो आप देख सकते हैं कि मोंगोडीबी में अभी 100 है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 200 हो जाएंगी। मतलब पहले की 100 थी वो वापस 100 इसके अंदर आ गई। अभी हम इसको बंद करके वापस चालू करके आपको दिखाता हूँ। वापस वही होगा, यहाँ पे 300 हो जाएंगी। यहाँ पे डुप्लीकेट जॉब्स भी डेटाबेस के अंदर जा रही हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ ये किस लिए ये हो रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइन अवेट जॉब डॉट इंसर्ट मैनी। ये इंसर्ट मैनी क्या है? ये एक मेथड है जो हमें मोंगूस ने दिया है। ये मेथड क्या करता है? इंसर्ट मैनी को हम अभी क्या कर रहे हैं, एरे दे रहे हैं जॉब्स, और ये उस एरे के सारे डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस में इंसर्ट कर देता है। लेकिन ये चेक नहीं करता कि डेटा पहले से डेटाबेस में है या नहीं। इसी वजह से डुप्लीकेट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल, मैं आपको पहले वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। हम अभी क्या कर रहे हैं, जॉब को सीधा डेटाबेस में डाल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उसके बजाय हमें पहले चेक करना है कि वो जॉब एग्जिस्ट करती है पहले से। अगर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हाँ, तो हम उसको स्किप कर देंगे। और अगर वो जॉब एग्जिस्ट नहीं करती तो ही हम उसको डेटाबेस में ऐड करेंगे। ये हमारा लॉजिक होगा। ये करने से पहले आपको, और हाँ, हमारे कोड में एक प्रॉब्लम है गाइज। यहाँ पे कंसोल लॉग हमने किया है, लेकिन ये कंसोल लॉग हमने लूप के अंदर कर दिया है। इसका मतलब आप समझो क्या हो रहा है। लूप के अंदर समझो पहले एक कार्ड आया तो उसको कंसोल लॉग करेगा, बाद में 2, तो एक, बाद में 1 2 1 2, बहुत सारे ऐसे। इसीलिए हमें ये सब नहीं करना है। अभी तो हम डेवलपमेंट में तो चल जाएगा, प्रोडक्शन में हमें ये सब नहीं करना है। हम इसको लाइन को निकाल देंगे यहाँ से, और इस लाइन को भी निकाल देंगे, क्योंकि यही से हमारी डुप्लीकेट जॉब्स जा रही हैं। हम क्या करेंगे उसके लिए, हम पहले तो फॉर लूप लगा के एरे में से सभी जॉब्स के जो ऑब्जेक्ट हमें एक एक करके मिल रहे हैं उस पर हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर ऑफ लूप लगा रहे हैं। फॉर ऑफ लूप ऐसे बनता है, फॉर, बाद में अंदर डिक्लेरेशन, ये जॉब हमारा बनाया हुआ वेरिएबल है, और ये हमारी एरे है। मतलब कि जो एरे के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो एक एक करके इसके अंदर आ जाएंगे, जॉब के अंदर, और उस पर हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि कोई जॉब यूनिक है कि नहीं, तो वो हम किस फील्ड से पता कर पाएंगे। टाइटल से हम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि टाइटल सेम हो सकता है 2-3 कंपनी या बहुत सारी कंपनीज में। कंपनी का नाम भी सेम हो सकता है एक ही कंपनी से, अगर बहुत ज़्यादा जॉब्स पोस्ट निकली तो। लोकेशन भी हो सकती है सेम। अप्लाई लिंक, या अप्लाई लिंक की ऐसी एक लिंक है जो सबके लिए यूनिक होगी। हम इसी के थ्रू डेटाबेस को चेक वो करेंगे। इसके लिए पहले हम पहले देख लेते हैं कि ये जो लिंक है, मतलब ये जो जॉब पोस्ट है वो हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ये लिखना होगा कोड, एग्जिस्टिंग जॉब, ये फाइंड वन मेथड हमें मोंगूस देता है, मोंगूस मॉडल, और उसके अंदर
हमें क्या करना है, अप्लाई लिंक में अपनी जो एक एक करके जॉब आ रही हैं उसकी अप्लाई लिंक चेक करनी है। सो इससे ये इतने कोड से क्या होगा, पहले ये एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर क्या आएगा वो समझ लेते हैं। अगर जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो इस डेटाबेस के अंदर समझो पहले से है, तो इसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट। और अगर डेटाबेस में वो नहीं हुई तो ये हमें न रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि समझो अगर हमें लिंक मिल गई, मतलब ये ऑलरेडी जॉब इसके अंदर है, सो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अगर एग्जिस्टिंग जॉब हुई, हमने पहले क्या डिसाइड किया था, अगर जॉब होती है तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो स्किप करने के लिए कमांड है ये कंटिन्यू। इस कंटिन्यू से क्या होगा कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला कोई भी तो इसके अंदर हम आ जाएंगे कंटिन्यू, मतलब ये स्किप कर देता है, ये आगे कोड को रन करने नहीं देता, ये सीधा दूसरे बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को लेना स्टार्ट कर देगा। सो मतलब इस इतने कोड का मतलब है कि हमने स्किप कर दी उस जॉब को। और जो जॉब नहीं है, मतलब जो अगर नल आया, ये अगर नल आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे डेटाबेस में ये लिंक प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो जॉब पोस्ट प्रेजेंट नहीं है। सो तब हम क्या करेंगे, तब हम पुश कर देंगे। और उसके लिए हम इंसर्ट मैन्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक एक करके जॉब्स मिल रही हैं। सो इसीलिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, क्रिएट वाला। और इसके अंदर हम अपनी जॉब एरे पास कर देंगे। सो इतना लिखने से, बस इतना ही कोड लिखने से हमारा लॉजिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें 300 ऑलरेडी हो चुकी है। सो इस कलेक्शन को डिलीट कर देते हैं और हमारे कोड को रन करके देखते हैं कि हमें जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है कि नहीं। जैसा आप देख सकते डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है और अभी ये टाइम ले रहा है। और ये टाइम क्यों ले रहा है मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन होने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों टाइम ले रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मतलब अगर आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो आपको फिर से दिखाई देगा जॉब अंडर एयर और जॉब्स, और इसके अंदर 100 जॉब्स हैं जो कि पहले भी थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को बंद करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, हमारे स्टार्टिंग में वापस 200 जॉब्स हो जा रही थी। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे कोड ने डुप्लीकेट्स को मतलब रिमूव ऐड होने दिया है कि नहीं होने दिया है, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी 100 जॉब्स ही हैं, मतलब डुप्लीकेट्स ऐड नहीं हुई। और अगर आपको जानना है कि डुप्लीकेट जॉब ऐड हो रही है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 2 रिमूव कर देते हैं। समझो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया और दूसरा भी एक एनर्जी इंजन, दोनों को हमने रिमूव कर दिया। सो अभी कितनी है 98, लेकिन हम लोग की एपीआई से हम लोग को कितनी आ रही है 100 जॉब्स। सो अभी वो 2 जॉब्स आनी चाहिए जो इस 98 के अंदर नहीं है। सो हम वो चेक कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है और उसके बाद में हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे 100 हो चुके, मतलब वो दो हमने रिमूव की थी वो नीचे आ गई होंगी, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे हैं। जो नए नए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर पाइथन और एनर्जी इंजन है। मतलब हमने जो सोचा था कि डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। लेकिन ये अप्रोच जो मैंने आपको अभी दिखाई ये बिगिनर्स के लिए है, जैसे कि आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन अगर समझो लाखों जॉब्स होंगी तो हर जॉब के लिए हमें ये फाइंड वन चलाना पड़ेगा, हर जॉब के लिए। तो वो लाखों बार ये फाइंड वन क्वेरी रन होगी। सो इसी की वजह से हमारा टाइम जो आप पहले देख रहे थे डेटाबेस कनेक्ट हो रहा था और बाद में थोड़ा टाइम लग रहा था, वो टाइम इसी की वजह से लग रहा था क्योंकि ये 100 बार ये क्वेरी चली बैकग्राउंड में, इसीलिए हमें टाइम लगा। लेकिन ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है फाइंड वन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस लेवल पर डुप्लीकेट को रोकने के प्रोफेशनल तरीके देखेंगे। आज हमने डुप्लीकेट जॉब्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और समझा कि इंसर्ट में नहीं डुप्लीकेट चेक नहीं करता,
अगली वीडियो में हम यूनिक इंडेक्स और प्रोडक्शन लेवल अप्रोच देखेंगे, जिससे मोंगोडीबी खुद डुप्लीकेट डेटा को रिजेक्ट करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।